हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति मलिक। आज हम चैप्टर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की स्टैटिक पोजीशन बताती है कि एसेट्स, लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर कितने हैं। लेकिन ये दो बैलेंस शीट डेट के बीच में जो चेंज आता है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में, ये उसको डिस्क्लोज नहीं करती है। इसलिए एक एडिशनल स्टेटमेंट बनाई जाती है जो कि जिसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये अगर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में अगर किसी भी तरह का चेंज आता है तो ये उसको शो करती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट को कई तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये नाम इसलिए बोले जाता है क्योंकि ये बताते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा जा रहा है। जहाँ से पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, और दूसरा जहाँ पे पैसा यूज़ हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, फंड का मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे कैश नहीं होता है। फंड का मतलब कैश नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे फंड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटी, मींस वर्किंग कैपिटल। ये जो होती है इन द चेंज बताती है वर्किंग कैपिटल में। एक कंपनी का ड्यूरिंग द ईयर जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आता है ये उसको शो करता है। इसके अंदर इन्होंने क्या यूजेस हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्ट होता है हेल्पफुल इन फाइंडिंग द आंसर टू सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कई तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जो बिजनेसमैन के माइंड में चलते रहते हैं, जैसे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा, क्या क्या सोर्सेज और क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। दूसरा, जो बिजनेस ऑपरेशन से पैसा जनरेट हुआ वो कितना हुआ है, जो हमारी प्रॉफिट है वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हमारा डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो वो ज़्यादा क्यों नहीं है, या फिर कितनी एक्सेस है, कितना हम डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, करंट अर्निंग से कितना ज़्यादा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसका एक्सपेंशन अगर हम कर रहे हैं तो उसको फाइनेंस किया जाएगा, या फिर किस तरह से हम वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा होता है हेल्पफुल इन फाइंडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में मदद करती है। ये फाइनेंशियल पोजीशन जो आता है इसके एनालिसिस में मदद करती है, क्योंकि ये जो अचीव है, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बैलेंस शीट के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्टैटिक व्यू प्रेजेंट करती है। लेकिन ये जो चेंज बताती है एसेट्स एंड लायबिलिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिर्फ रीज़न नहीं बताती चेंज इन एसेट्स लायबिलिटी बिटवीन द, ये रीज़न बताती है चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग द बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत मदद करती है। सेकंड होता है प्रोवाइड मोर रिलायबल फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो साल के एंड में बनाया जाता है और जो हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, कितना लॉस हुआ है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट जो होती है डेप्रिसिएशन की होती है, या फिर कुछ डेप्रिसिएशन की है, या फिर जैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको राइट ऑफ करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करना है। तो हम जो अकाउंटेंट हैं उसके डिसीजन से वो अमाउंट जो है अफेक्टेड होती है। वो अगर ज़्यादा अमाउंट डेप्रिसिएशन की दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, और अगर हमारा डेप्रिसिएशन कम दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत जो है डेप्रिसिएशन जो है इसके अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहले से माइनस हो चुका होता है और उसको वापस एडेड बैक किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ताकि जो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा निकल के आए। अनेबल्स टू नो वेदर द फंड हैव बीन प्रॉपर्ली यूज्ड। देखिए, जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये हमें इंश्योर करती है कि कहाँ पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फंड्स को, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी है कि कहाँ पे फंड जो है प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं, जो हमने एसेट्स परचेज की थी या फिर लोन रिपेमेंट करने में दिए हैं। और एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, वो परचेज फिक्स्ड एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स यूज़ करती है, रिपेमेंट लोन के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स यूज़ करती है, और जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो जो होते हैं वो डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है या फिर करंट लायबिलिटीज़ को मीट आउट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्पफुल इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो होता है ये देखिए, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल शो किया जाता है। तो ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के अंदर है, ना तो वो एक्सेसिव होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। अगर वो एक्सेसिव है तो हमारे पास जो कैपिटल है वो ब्लॉक रहेगी, हम इन्वेस्ट कहीं और नहीं कर पाएंगे और वो हमारी प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। और अगर इनएडिक्वेट है तो टाइमली हम रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, हमारा प्रोडक्शन रुक भी सकता है। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करती है कि
कितनी वर्किंग कैपिटल है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। उसके बाद मैनेजमेंट है, जो अरेंजमेंट, अगर अब मैनेजमेंट को लगता है कि एडिक्वेट है तो फिर उसको मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको लगता है कि इनएडिक्वेट है तो वो टाइमली अरेंजमेंट करती है और डिसीजन लेती है। नेक्स्ट होता है इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। देखिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाई जाती है, तो ये बताती है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में कितना चेंज है। तो उसके कारण जो फर्म है, फर्म के जो मैनेजमेंट है वो इंटरनली उसको मैनेज करने के लिए कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कितना फंड्स आएगा, आउटसाइड से कितना पैसा लिया जाएगा और कंपनी के अंदर कितना पैसा है, बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, ये उसमें मदद करती है। नेक्स्ट होता है हेल्पफुल ए फर्म इन बोरोविंग ऑपरेशन। देखिए जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को मांगते हैं लोन एप्लीकेशन के साथ में। वो इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसी है। वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस सही कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। उन्होंने अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो लोन की रिपेमेंट कर पाएंगे ड्यू डेट पे या नहीं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है फ्यूचर पीरियड के लिए बनाई जाती है और वो कंपनी को ये शो करती है, बिजनेस को बताती है, ये शो करती है कि कंपनी के पास सफिशेंट फंड है या नहीं है रिपेयर करने के लिए, लोन रिपेयर करने के लिए और इंटरेस्ट देने के लिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बोरोविंग ऑपरेशंस में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट होता है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर जो होता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कैश की कमी होती है, लेकिन कई बार कैश ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट की कमी होती है। तो एडिक्वेट ये जो होता है, इन्होंने क्या कहा है कि कई बार क्या होता है सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लिक्विडिटी सही नहीं है या फिर वर्किंग कैपिटल सही नहीं है। तो इस केस में फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये मदद करती है ये डिसाइड करने में कि डिविडेंड जो है उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे वो डिसीजन ले पाएगी और कंपनी मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है और डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट होता है यूज़फुल टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो यूज़फुल होती है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं हेल्प विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। और फंड फ्लो स्टेटमेंट है उनको कई तरह के क्वेश्चंस के आंसर देती है कि जो प्रीमियर फाइनेंसिंग है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए वो कहाँ से हुई है और क्या जो कंपनी है वो हायर डिविडेंड क्यों नहीं पे कर रही है एडुकेट प्रॉफिट्स के होते हुए भी, और क्या जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो भी डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से दिया गया है या अदर सोर्सेज में से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है सोर्सेज जो अवेलेबल है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो उसको इंडिकेट करती है। तो ये कई तरह के या फिर वर्किंग कैपिटल के बारे में बताती है और ये भी शो करती है, प्लानिंग के लिए मदद करती है कि जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उनको पे कर पा रहे हैं या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल कई तरह के क्वेश्चंस के आंसर देती है, जैसे हमारे सोर्सेज एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है या फिर मतलब हमारे प्रॉफिट एडिक्वेट है नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस बताती है। दूसरा ये मदद करती है फाइनेंशियल एनालिसिस में। तीसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे ज़्यादा और मोर रिलायबल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये प्रॉफिट ये बताती है कि जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूज किए हैं या नहीं। उसके बाद ये बताती है कि जो बस जो है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने में मदद करती है। बोरोविंग ऑपरेशन जो हमारे बिजनेस या बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको मदद करती है। डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजन लेने में मदद करती है। शेयर होल्डर्स के लिए यूजफुल होती है। ये बड़े सारे चेंजेस होते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही डिफरेंस है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल शो किया जाता है, जबकि उसमें 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में जो कैश पोजीशन में जो चेंज आया है उसके रीज़न को बताती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।